Good morning, sir. Very good morning to all of you. चलिए, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन शुरू करेंगे एक और इसमें नया टॉपिक ऐड कर रहे हैं। कल आपने मीडियन के लेंथ पढ़े थे, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर। टोटल 5 आपके पास किसी ट्राइंगल के लिए स्पेशल पॉइंट्स हो गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अपन ने वहां पर लिखे थे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड और किसी भी ट्राइंगल में एच, जी और ओ दे आर ऑलवेज कोलिनियर। ये आपने 2 बातें वहां पर लिखी थी। और नाउ इसमें अब अपन एक बात ऐड कर रहे हैं, दिस इज अवर रेगुलर पॉलीगॉन। तो कोई भी पॉलीगॉन जो है वो आपका रेगुलर तब कहलाता है जब उस पॉलीगॉन के ऑल दी साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। When all sides and angles of a polygon are equal, then it is called regular polygon. So डेफिनेशन ये हो जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन का, इफ all sides and angles of a polygon are equal, then it is called regular. तो फिर उस केस में अपन उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। सारे एंगल्स और सारी साइड्स जो है वो बराबर होना चाहिए। ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड रेगुलर। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यदि किसी ट्राइंगल में सारी एंगल सारे साइड्स बराबर हो जाए तो इट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक रेगुलर पॉलीगॉन ले रहा हूं, तो आप यहाँ पर एक बात समझें कि बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके साथ अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। द सम ऑफ all interior angles of n sided लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, n sided regular polygon is, तो जो आपने रेगुलर पॉलीगॉन लिया है उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। जैसे आप देखें, सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स वाला जो आपका रेगुलर पॉलीगॉन है वो है इक्विलैटरल ट्राइंगल। और आप जानते हैं ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलैटरल में 360 डिग्री होता है, पेंटागन में 540 डिग्री होता है, एंड सो ऑन। तो 3 साइड्स हैं तो 180,
4 साइड्स है तो 360, 5 साइड है तो 540, 6 साइड्स है तो 720 एंड सो ऑन। तो जब किसी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स n हो जाएंगे तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम आता है उसके लिए फॉर्मूला है, वो है n-2 इंटू 180। 180 को मैं यहाँ पे पाई से डिनोट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे पाई डिनोट 180 डिग्री। तो देखिए दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि आप जब n की जगह पर 3 डालोगे, मतलब ट्राइंगल की बात करेंगे, तो ये 3 - 2 1 हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। जब आप क्वाड्रिलेटरल लेंगे तो 4 साइड्स होंगी, 4 - 2 2 पाई हो जाएगा, 360 डिग्री। जब सर एक और पेंटागन, बताइए। अरे फॉर्मूला है, वही तो बता रहा हूँ। जब ये पेंटागन लेंगे तो कितना साइड्स होगा, 5 साइड। तो एन की जगह पर 5 डालोगे तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 पाई का वैल्यू कितना आता है, 540 डिग्री। तो ये फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180 होता है। n क्या है, n नंबर ऑफ साइड्स है। तो आप इसकी हेल्प से ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन सारे के लिए, जैसे 10 साइडेड कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, 10 साइडेड, या 10 छोड़ो 12 साइडेड ले लेते तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने लिए। 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको बताना है कि सारे इंटीरियर एंगल, 12 इंटीरियर एंगल होंगे और 12 के 12 इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा। तो आपने ये फॉर्मूला में n की जगह 12 डाल देना है। तो 12 - 2 10, 10 पाई हो जाएगा। 10 पाई इज योर आंसर, 1800 डिग्री आंसर आएगा, है ना, 180 इंटू 10। So this is the sum of interior angle, formula for calculating sum of all interior angles। और इसी में दूसरी बात आपकी ये है कि each interior angle is equals to, अब ये n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन आपने लिया, उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम तो इतना आ गया। और अब आपने बोला है कि ये रेगुलर है। रेगुलर है का मतलब क्या है, सारे एंगल्स बराबर होंगे, और सारे एंगल्स बराबर होंगे और सब एंगल्स का सम इतना है, तो इंडिविजुअल एंगल कितना बनेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया क्या, n-2 इंटू पाई बाई n। ये ईच इंटीरियर एंगल आ गया। मतलब मैं बात ऐसी कर रहा हूँ कि यदि आप क्वाड्रिलेटरल सॉरी ट्राइंगल लेते हो तो 180 डिग्री सम होता है, और 180 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दो तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में सम 360 होता है, 4 से डिवाइड करोगे तो ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री आएगा। पेंटागन में सम 540 होता है, 540 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ईच इंटीरियर एंगल, साहिल 540 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है। सर 108। 8 पक्का। एक मिनट सर। हाँ सर 108 कहूँगा। चलो ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। तो ईच इंटीरियर एंगल आपको निकाल, तो दो बातें हैं, सारे इंटीरियर एंगल का सम और ईच इंटीरियर एंगल। नोट कर लीजिए, इतनी बात में कोई डाउट है तो बताइए। रेगुलर से मतलब क्या होता है, सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर हो। और अब यदि मैं कोई n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन लूं तो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम इतना, और उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करोगे तो वी गेट ईच इंटीरियर एंगल। तो आज अपना जो मेनली डिस्कशन है वो रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड है, और मैं रेगुलर पॉलीगॉन का अभी आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया हूँ। ठीक है, अब आगे अपन ने इसमें क्या पढ़ना है वो अब देखते हैं। सर ये इतनी थर्ड बात, लेसन की ही है ना। हाँ सब उसी से रिलेटेड है, अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसको उससे। चलिए, तो नाउ मूविंग ऑन टू अगली बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस रेगुलर पॉलीगॉन का इन सर्कल सॉरी इन रेडियस और सरकम रेडियस, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यूज, और साथ में एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ये तीन टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। जैसे अभी तक अपन
रेगुलर पॉलीगॉन क्या ले रहे थे? ट्राइंगल। और ट्राइंगल का आपने सर्कम सर्कल पढ़ा, ट्राइंगल का आपने इन सर्कल पढ़ा। ऐसे ही अब मैं रेगुलर पॉलीगॉन में सर्कम सर्कल और इन सर्कल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो अगला हेडिंग है अपना नेक्स्ट हेडिंग इज, स्क्रीनशॉट लो भैया इसका पहले तो। ले लिए तो सर। पेज, हाँ नहीं, पेज नंबर 1 डाल के लो। तुम लोग गड़बड़ करते हो, आगे पीछे कर देते हो पेज। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट थिंग। अब देखो भैया, अपनी जो बात है नेक्स्ट, मैं अब आपको सबसे पहले इसकी सर्कम रेडियस बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सर्कम रेडियस, जिसको अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और वो आप देखो क्या होता है। तो देखिए, मेरे को एन साइडेड तो बनाना पॉसिबल नहीं है। मैं यदि आपसे बोलूं कि 10 साइडेड बनाओ, तो अपन ट्राइंगल बना लें, क्वाड्रिलेटरल बना लें, पेंटागन, हेक्सागन बना लें, और उसके आगे जब आएगा 7, 8, 9, 10 साइड, तब आपको थोड़ा थोड़ा मुश्किल जाना शुरू होगा। और यहाँ तो मेरे को एन साइडेड बनाना है। एन कोई नेचुरल नंबर है, मतलब 100 साइड, 1000 साइड, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उतनी जहाँ पे डिस्कशन पे नहीं जाऊंगा, मेरा काम जितने से बन जाए मैं उतनी साइड बना लूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक रेगुलर पॉलीगन लेने की कोशिश किया, और वो मैंने ये ले लिया। और मैं इसका 3 साइड आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये 3 साइड से मेरी पूरी थ्योरी डिस्कस हो जाएगी। बाकी मैंने मान लिया है कि ये कंटिन्यू है। ऐसी साइड्स अपन बनाते जाएंगे और एन साइड बनाएंगे। इनको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ये तो वर्टेक्स है इसके। मैं इसका साइड लेंथ स्मॉल ए ले लिया हूँ, और रेगुलर है तो हर साइड का लेंथ स्मॉल ए होगा। तो यहाँ ये मान के चलिएगा कि इन फॉर्मूला में कहीं भी स्मॉल ए आएगा तो स्मॉल ए आपका लेंथ ऑफ साइड है। यहाँ पर बीच में कहीं पे सेंटर होगा, जिसको अपन वो बोलते हैं सर्कम सेंटर। मतलब यदि आप इसको वर्टेक्स से ज्वाइन करोगे तो ये बनाएगा आपका कैपिटल आर। ये सर्कम रेडियस कहलाती है। मतलब क्या होगा कि जब यहां से आप एक सर्कल पास करोगे ना, तो ये सर्कम सर्कल बनेगा। सारे वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्कल बनेगा वो आपका सर्कम सर्कल बनेगा। और उस सर्कम सर्कल का जो सेंटर है उसको अपन ने ओ से डिनोट किया, सर्कम सेंटर। और इसकी जो रेडियस है वर्टेक्स से जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा सर्कम रेडियस हो जाएगा। तो मैं इस बात पे डिस्कशन कर रहा हूँ, सर्कम रेडियस पे। ठीक है, सारे वर्टेक्स से पास होने वाले सर्कल का सेंटर सर्कम सेंटर, रेडियस सर्कम रेडियस। वी हैव टू कैलकुलेट दिस सर्कम रेडियस। अपन को ये पता है कि ये रेगुलर पॉलीगन है, इसमें एन साइड्स है, और इसकी ईच साइड की लेंथ स्मॉल ए है। हर साइड का लेंथ हमने स्मॉल ए दे रखा है। अब आप में से कोई मेरे को ये बता सकता है, भाई जरा बताओ, कोई है तो, कि ये वाला एंगल कितना होगा? कोई भी बता दो। 60 डिग्री। 60 60 कहाँ होगा जी? सर 60 होगा, साइड अरे इक्वल कहाँ है सारी। होगा? अच्छा, हाँ, लेटरल तो है। यस सर। 60 नहीं होगा, सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा। इसका 60 नहीं ना आता है ना जी। सर 120। अब तुम डबल करते जाओ, थोड़ा सोचो तो ना भैया। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके चारों तरफ सर्कल बनाया, वो सर्कल के सेंटर पे हर साइड कितना एंगल बनाएगी? मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके चारों तरफ सर्कल बनाया, इसका सेंटर ये है, तो हर साइड मतलब ये वाला ये वाला ये वाला एंगल कितना आएगा? ये कितना आएगा ये बताओ। 90 डिग्री। 90 का है भाई, सबका सम 360 होना चाहिए ना जी। 3 एंगल 90 90 90 का सम तो 270 होता है, 360 कैसे हो जाएगा? कितना होएगा ये इंडिविजुअल ईच एंगल? 120 120 होगा ना, 120 120 120 360 आएगा।
तो ट्राइंगल होगा तो 120 होगा। ठीक है, कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं, और ईच इंटीरियर एंगल कितना आ रहा है? 120। और समझो, क्वाड्रिलेटरल लेता, सर्कल बनाता, चारों वर्टेक्स से पास होने वाला, हर साइड कितना एंगल बनाएंगी बताओ? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, कितना होगा ये? 120। सर अरे 90। यार 120 तो इसमें आ रहा है ना जी, 90। कितना आएगा? 90 आएगा। 4 साइड से कितना बना? 90 आया। पेंटागन सर लो, अलग अलग इसके पेंटागन। अलग अलग रहेगा। अरे हाउ ना, तो सबका सेम थोड़ी आएगा ना बेटा। पेंटागन लिया अभी, ये पेंटागन है रेगुलर बनाने का। सेंटर है, हर साइड कितना एंगल बनाएंगी? ये वाला, ये वाला, ये 72। ये कितना आएगा बताइए जरा? 70। 5 70 सॉरी। 72 आएगा पक्का? अब हाँ आप सर। ये बताओ, अब ये बताओ, अभी कुछ फॉर्मूला समझ में आया? 3 साइड से 120 बना, 4 साइड से 90 बना, 5 साइड से 72 बना। कोई बता सकता है? 10 साइड ले लूंगा तो कितना एंगल बनेगा? n equals to 10, then number, if n is 36 equal, डिग्री। 36। 36, वेरी गुड, वेरी गुड, 36 बनेगा। अभी मैं n को 100 ले लूं, 100, तो कितना एंगल बनाएगा? नंबर ऑफ साइड 100 है। 0। हाँ 0, धन हो तुम तो। अरे नंबर ऑफ 3.6। साइड, सर 3.6। 0.36। 33.6 डिग्री। 3.6। तो क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? ईच इंटीरियर एंगल 360 बताओ। सर पाई बाय एन। समझ गया? जो टोटल एंगल बनता है ना सर्कल का 360 डिग्री, उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड मार दो। अब ये बताओ ये एंगल कितना होगा जी? n साइड्स हैं, तो ये एंगल कितना आएगा? 360/n। वेरी गुड, 120। 360 बाई एन, 2 पाई बाई एन बनेगा एंगल। ये एंगल 2 पाई बाई एन होगा। तो हमेशा याद रखो, टोटल जो पॉलीगॉन है वो सेंटर पे 360 बनाएगा। टोटल पॉलीगॉन सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनाएगा। उस पॉलीगॉन में n साइड्स हैं और रेगुलर है, तो हर साइड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो 360/n हो जाएगा, मतलब 2 पाई बाई n हो जाएगा। अब एक बात और समझे, ये तो 2 पाई बाई n हो गया। अब मैं क्या कर रहा, एक और कंस्ट्रक्शन मार रहा है यहाँ पे। ये 2 पाई बाई n पता है। अब आप क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये कर दिया ड्रॉ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को d नाम दे दिया, ये d है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर d। अब आप ये बताओ कि BD का लेंथ कितना आएगा? BD का लेंथ A/2। वेरी गुड, क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर्कल में कि सर्कल में कोई कॉर्ड है और सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। तो ये सर्कल ही तो गया था और ये BC कॉर्ड ही तो थी और सेंटर से परपेंडिकुलर गया तो बाइसेक्ट हो गया। तो ये लेंथ कितना आएगा आपका? अब मैं ये साइड लेंथ हटा दे रहा हूं यहाँ से। ये अपना सर्कल जा रहा है, जाने दो इसको यहाँ से। ये लेंथ a/2 होगी और ये वाली लेंथ भी a/2 होगी। अब आप समझ गए? ठीक है। अच्छा ये बताओ कि एंगल BOD कितना होगा? एंगल BOD टोटल 2 पाई बाई n था, तो उसका भी आधा हो जाएगा। तो कितना आएगा? ये पाई बाई n आएगा। टोटल 2 पाई बाई n था, तो उसका आधा पाई बाई n। इतना बात में कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि ये हो गया। तो नाउ वी डन अवर क्वेश्चन। अब कुछ भी नहीं बचा, केवल अब मेरे को फॉर्मूला लिखना है एंड वी गेट अवर रिजल्ट। मेरे को इस पॉलीगॉन की सरकम रेडियस अब मिल जाएगी। तो मैंने अभी तक क्या किया, टोटल एंगल बनाया, उसका आधा कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आधा हो गया। और अब मेरे को चूंकि कैपिटल R कैलकुलेट करनी है और साइड के टर्म्स में और नंबर ऑफ साइड्स के टर्म्स में कैलकुलेट करनी है, तब अपन क्या लेंगे, ये फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए, ये सरकम रेडियस के लिए जो फॉर्मूला आता है ना, इट इज R इज इक्वल्स टू A/2 कोसेक पाई बाई n आता है।
This is the formula for calculating circumradius. Now here we verify this कि ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे। क्वेश्चन में आपको क्या आएगा, क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने आएगा सरकम रेडियस, कि कैलकुलेट दी सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन में दो बातें दी जाएंगी कि कितने साइडेड पॉलीगॉन है, 10 साइडेड है, 20 साइडेड है, 100 साइडेड है। एन का वैल्यू देंगे और हर साइड का लेंथ देंगे कि आपको 10 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है विथ ईच साइड लेंथ 2 यूनिट। स्मॉल ए का वैल्यू 2 और नंबर ऑफ साइड्स 10। तो आपको एन का और ए का वैल्यू डाल देना एंड यू गेट योर आंसर। क्योंकि ये केवल दो ही के टर्म्स में लिखा है, ए और एन के टर्म्स में, बाकी सब नोन है हमारे पास। ठीक है। अब लेकिन ये तो यूटिलाइजेशन हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे? बड़ा सिंपल है। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ डीबी में इस एंगल का साइन ले लो, साइन पाई बाई एन। तो साइन क्या होता है? अपोजिट A/2/R। अपॉन, वेरी गुड, तो ये A/2R हो जाएगा। तो साइन पाई बाई एन A/2/R है, साइन पाई बाई एन का वैल्यू A/2R है। तो अब R को इधर और साइन को इधर कर दो, तो R बराबर क्या हो जाएगा? A/2 साइन पाई बाई एन, और साइन ऊपर आ जाएगा तो क्या बना देगा? कोसेक। तो ये हो गया कोसेक पाई बाई एन। तो दिस इज अवर फॉर्मूला, वेरीफाई हो गया। ये नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट मारो एक। कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सर 1 मिनट। हाँ, हाँ सर हो गया। चलो तो थर्ड पेज अब दे लेते हैं अपन। और अगली बात जो अपनी है वो ये है कि हियर वी कैलकुलेट सरकम रेडियस की जगह पर अब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं इन रेडियस। तो हियर वी कैलकुलेट द इन रेडियस। और इन रेडियस को अपन स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। और क्या होता है वो देखिए। ओहो, सीधा बन जाओ जी, और सीधा बनो, ठीक है। अब स्मॉल आर क्या होगा डायग्राम में आप देखो भाई, ये सरकम रेडियस था। और इन रेडियस क्या होता है? जब कोई सर्कल ट्राइंगल के अंदर बने और ट्राइंगल की सारी साइड्स को टच करता हुआ बने। मतलब मैं यदि अब सर्कल ऐसा बनाऊं, ट्राइंगल के अंदर अंदर मैं सर्कल बना रहा हूं और ट्राइंगल की सारी साइड्स को टच करता हुआ सर्कल बना रहा हूं, तो ये जो सर्कल आपका बनेगा, ठीक है, वो सर्कल आपका इन सर्कल कहलाएगा। और उस इन सर्कल की जो रेडियस होगी ये होगी स्मॉल आर। ये वाली जो लेंथ आपको दिख रही है ये ओडी का लेंथ स्मॉल आर होगा। तो नाउ वी कैलकुलेट स्मॉल आर सरकम रेडियस, सॉरी इन रेडियस। स्मॉल आर में अब कैलकुलेट कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन मेरे कंप्लीटेड है, इसी ट्राइंगल से मेरे को अब स्मॉल आर भी मिल जाएगा। तो देखो अब क्या करेंगे स्मॉल आर। देखो स्मॉल आर का फॉर्मूला भी सेम होता है, बस यहाँ पर कोसेक की जगह पर कॉट आता है। तो ये फॉर्मूला होता है A/2 कॉट पाई बाई एन। बस अब देखो वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन के लिए फिर से मैंने यही ट्राइंगल ले लिया ODB। और ODB में अब चूंकि मेरे को स्मॉल आर चाहिए था, तो पहले मैंने ये दो साइड्स में रिलेशन बनाया था, अब मैं ये दो साइड में रिलेशन बना रहा हूँ। तो इस एंगल का मैं साइन की जगह पर tan ले रहा हूँ। तो पहले अपन ने साइन लिया था, नाउ हियर वी टेक इट्स tan। तो ODB में वो एंगल का tan लूंगे, तो tan अपोजिट अपॉन बेस A/2R, मतलब tan पाई बाई n का वैल्यू आपने A/2R निकाला,
अब r और tan को इंटरचेंज कर दो, तो a/2 tan हो जाएगा, और tan ऊपर आएगा तो cot दे देगा, तो इट इज a/2 cot pi/n. दिस इज दी फॉर्मूला. नोट कर लीजिए, इन रेडियस का फॉर्मूला है, 3rd पेज. तो रेगुलर पॉलीगन में हमारे पास दो बातें निकल के आ गई. मैं इन रेडियस कैलकुलेट कर दिया, इसका सरकम रेडियस कैलकुलेट कर दिया. अब आपको कितने ही साइडेड पॉलीगॉन दे दें, उसका सरकम रेडियस और इन रेडियस पूछें, तो आपको बस दो बातें रिक्वायर्ड होंगी. जब भी ये क्वेश्चन आएगा उसमें दो बातें ही रिक्वायर्ड हैं. फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, और दूसरा वो हर साइड का लेंथ कितना है. ये स्मॉल a और n दे दूंगा तो मैं कैपिटल R और स्मॉल r दोनों कैलकुलेट कर दूंगा. स्क्रीनशॉट ले लो, किसी बच्चे को कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए. ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मैं तीन बातों पे डिस्कशन करूंगा, इन रेडियस, सरकम रेडियस और एरिया. अब अपन इस ट्राइंगल का, सॉरी इस पॉलीगॉन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन पे डिस्कशन कर रहे हैं. तो देखिए, 4th पॉइंट, एरिया ऑफ, अब देखिए पॉलीगॉन का एरिया आपको निकालना है. ये जो रेगुलर पॉलीगॉन पूरा बनेगा एन साइड, उसका एरिया कितना आएगा. तो बड़ा सिंपल सा बात है, क्या कि जब आपको होल एरिया निकालना है और रेगुलर है, तो ऐसे ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे, एन ट्राइंगल बनेंगे. हर साइड पे एक ट्राइंगल बनेगा. ये इस साइड पे एक ट्राइंगल बना है, ऐसे इस साइड पे एक और ट्राइंगल बनेगा. और कितने साइड्स हैं इसमें, एन साइड्स हैं, तो कितने ट्राइंगल बनेंगे, एन ट्राइंगल. और सारे के सारों का एरिया बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि पॉलीगॉन आपका रेगुलर है, तो हर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो इक्वल आएगा. तो मैं क्या करूंगा, केवल एक ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, और उस ट्राइंगल के एरिया को अपन एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट द होल एरिया ऑफ द पॉलीगॉन. मतलब ये पूरा पॉलीगॉन का एरिया निकालने के लिए n टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द ट्राइंगल, किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के n से मल्टीप्लाई कर दो. अब इसमें एक खास बात यह है कि मैं जो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो मैं तीन बातों के टर्म्स में लिखूंगा. मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल स्मॉल r के टर्म्स में आपको बताऊंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैपिटल R के टर्म्स में बताऊंगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल स्मॉल a के टर्म्स में बताऊंगा. क्योंकि ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ साइड्स तो बता देते हैं कि भैया 10 साइडेड पॉलीगॉन है. अब उसके साथ एक बात और दी जाती है कि 10 साइडेड पॉलीगॉन है और इन रेडियस इतना है, या 10 साइडेड पॉलीगॉन है सरकम रेडियस इतना है, और 10 साइडेड पॉलीगॉन है कि साइड का लेंथ इतना है. तो मेरे को डेटा में तीन बातें आपको दी होंगी. नंबर ऑफ साइड्स तो फिक्स है, वो आपको दिया ही जाएगा. अब आपको एरिया बताने के लिए तीन टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, या तो स्मॉल r या कैपिटल R या स्मॉल a दे सकते हैं. तो मैं एरिया के यहाँ पर तीन फॉर्मूले लिख रहा हूँ, और ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि कोई भी एरिया लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, एक ट्राइंगल का एरिया इंटू n, नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन. तो यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन का जो एरिया है उसको डेल्टा से डिनोट कर दिया, और ये क्या हो गया, n टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC.
एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। एक ट्राइंगल का एरिया इंटू एन होल एरिया हो जाएगा। अब आपका एन ऐसा चल रहा है भाई, अब अपन को ट्राइंगल का एरिया लिखना है। अब ये ट्राइंगल का एरिया अपन ने पढ़े हैं, मैंने 4 फॉर्मूले एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको बताए थे। यस सर। एक हेरोन्स फॉर्मूला होता है जब तीनों साइड दिए हो, 2 साइड और एक एंगल दिया हो तो बताया था, 2 एंगल एक साइड दिया हो तो भी आपके पास फॉर्मूला है, या हाफ बेस इनटू हाइट करके भी आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे भी करो यू गेट योर एरिया। तो अब मैं एक फॉर्मूला तो कैपिटल आर के टर्म्स में लिख रहा हूँ। अच्छा, ये तो आप जानते हो कि ये जो टोटल एंगल है ये पाई बाई एन और ये भी पाई बाई एन है, मिलके 2 पाई बाई एन एंगल बना। तो मेरे को ये 2 साइड्स पता है और उनके इंक्लूडिंग एंगल भी पता है। तो अपना जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल का, वो एरिया का फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्या होता है? हाफ BC दोनों साइड का प्रोडक्ट और इंक्लूडिंग एंगल का क्या आता है? साइन। यह आपने फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ BC साइन ए, है ना। किसी भी ट्राइंगल में यदि आपको ये ट्राइंगल ABC दिया है, ये B है, ये C है, तो अपन ने इसका एरिया कितना लिखा था? हाफ BC साइन ए। ये फॉर्मूला लगाया, तो BC की जगह RR है और एंगल आपका 2 पाई बाई एन है। सो वी गेट दिस एरिया। अब देखो अपने पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया एरिया का। ये किसके टर्म्स में है? एन और कैपिटल आर, केवल 2 के टर्म्स में। So therefore area is equals to n r square by 2 into sine 2 pi by n. This is our first formula for calculating the area. ये जो आपको बताया क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यदि सर्कम रेडियस दे रखा है तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा एंड यू गेट योर एरिया बस। अब अगेन फिर से एरिया की बात कर रहा हूं, n टाइम्स ऑफ ट्राइंगल BOC का एरिया। अब ट्राइंगल BOC के एरिया को भी मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो BOC की एरिया को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, ODB ले लिया, समझ गए आपको? ये ODB का एरिया निकालोगे और डबल करोगे, ODB का एरिया डबल करोगे तो ट्राइंगल का एरिया आएगा, और ट्राइंगल के एरिया में नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो होल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी और इतनी बात में मतलब मैंने इन प्लेस ऑफ दिस ये लिख दिया, बस और कुछ नहीं कराया, डबल हो जाएगा इस एरिया का। अब आप इसका एरिया लिख लो बस, इसका एरिया आप जान सकते हो, इसका एरिया कितना हो जाता है? हाफ बेस इनटू हाइट लगाने का। सो ये भैया ये वाला जो 2 है ये इसके साथ आ गया n के साथ, तो ये क्या बन गया? 2n और इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ODB कितना होगा? हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट भी पता है बेस भी पता है, तो ये होता है हाफ बेस, बेस का लेंथ कितना है? a/2 और हाइट कितनी है? r। तो अब आप देख रहे हो कि ये वाला 2 और ये 2 तो कट गया, तो ये कितना आया? NA/2 और r। ठीक है, बट दिस इज नॉट अवर फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे 3 अननोन हो गए। यहाँ पर मेरे पास 3 अननोन हो गए, n नंबर ऑफ साइड, a लेंथ ऑफ साइड और इन रेडियस 3 अननोन हो गए। तो अब मेरे को यहाँ पर इसमें से एक एलिमिनेट मैं कर रहा हूँ, तो मैं इसको फार्मूला काउंट नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन अगला फार्मूला बनाने के लिए इसको यूटिलाइज जरूर करूंगा। अब मैं इसमें r की वैल्यू डाल देता हूँ। r का वैल्यू अभी आपने निकाला था, स्मॉल r इन रेडियस a/2 cot पाई बाई n, वो डाल दो यहाँ पर। तो जब मैं r का वैल्यू a/2 cot पाई बाई n डालूंगा, r बराबर a/2 cot पाई बाई n डाल दो। अब ये r की जगह a/2 cot पाई बाई n, तो अपने पास अगला फॉर्मूला निकल के आ गया। तो डेल्टा बराबर कितना हो गया? ये a/2 डालोगे
A square a upon by 4. 2 a by, very good, n a square upon 4 cot pi by 2. सर बट एन कैंसिल हो जाएगा ना? क्यों कैंसिल हो जाएगा? सर एक ऊपर एक नीचे. कहाँ है ऊपर और कहाँ नीचे? अबे ये तो कॉट के साथ है, ये वाला इससे मत कैंसिल करना। इस पर कॉट अप्लाई है बाहर, ठीक है, इनटू नहीं होता ये। तो दिस इज दी फॉर्मूला। अब अपने पास दो हो गए, एक सरकम रेडियस के टर्म्स में आ गया और एक लेंथ ऑफ साइड के टर्म्स में आ गया। अब मैं इसमें एक फॉर्मूला और बताऊंगा इन रेडियस के टर्म्स में, वो भी यहीं से आ जाएगा। अभी मैंने आपको आर की वैल्यू ये डाल दी थी, अब मेरे को इन रेडियस के टर्म्स में बनाना है, मतलब आर रखना है, हटाना क्या है ए। अब मैं यहाँ से ए एलिमिनेट करूंगा, तो अब आप इस ए की जगह पर कितना लिख सकते हो, ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, ये ए है, ए का वैल्यू बताओ कितना आएगा, 2r अपॉन कॉट, 2r अपॉन कॉट मतलब 2r इंटू 10। तो वो वैल्यू अब यहाँ पर डाल दीजिए आप इस फॉर्मूला में। अगेन नाउ फिर से मैंने यही लिखा है एरिया, और अब की बार मैं इसको आर के टर्म्स में बनाना चाह रहा हूं, तो मैं आर यहां लिख लेता हूं, एन आर बाई 2 लिख लिया, और इनटू अपने पास क्या है ए, और ए की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, तो ए की वैल्यू लिखेंगे 2r 10 pi by अपॉन कॉट मतलब 2r इंटू 10। तो ए की जगह 2r इंटू 10 लिख दो, 2r इंटू 10, pi by नहीं होगा. ठीक है। देख लो कहीं आपको डाउट लग रहा है भाई, मैंने फिर से एक बार ये फॉर्मूला लिया, इसमें आर की जगह पर ये वैल्यू डाल दी, तो ये मिल गया। अब छोड़ दो इसको, फिर से यही पकड़ो, इसको मैंने क्या लिखा, ऐसा लिख सकता हूँ भाई, ए की जगह आर की जगह ये लिख दिया। अब ए का वैल्यू मैंने डाल दिया, ये ऐसा रखा, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2r अपॉन कॉट मतलब 2r इंटू 10, ठीक। तो 2 काट दीजिए, फॉर्मूला क्या बन गया, NR तो मैं square. बिल्कुल, अब मैं वो डायरेक्ट एन आर स्क्वायर इंटू 10 लिख दे रहा हूँ। ये है डेल्टा कैलकुलेट करने का तीसरा और लास्ट फॉर्मूला। अब आपको कुछ भी दे दें क्वेश्चन में, एरिया आप इन तीन में से किसी भी फॉर्मूला, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, हर बार नंबर ऑफ साइड आपको देंगे कि कितने साइडेड है, ये मेरे को आपको बताना पड़ेगा। रेगुलर पॉलीगॉन आपका 10 साइडेड है, 20 साइडेड है, 100 साइडेड है, एन मेरे को देना पड़ेगा। और उसके बाद मैं यदि आपसे एरिया पूछ रहा हूँ, तो मेरे को एक और बात आपको देनी पड़ेगी, तो अब वो मैं आपको साइड का लेंथ दे सकता हूँ, मैं आपको उसकी सरकम रेडियस दे सकता हूँ, मैं आपको उसकी इन रेडियस दे सकता हूँ। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन इसमें 3 टाइप के बन सकते हैं। तो तीनों फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं और बड़े इजीली आ जाते हैं। देख लीजिए वेरिफिकेशन, कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है कहीं पे तो पूछिए, मन में मत रखें, बिंदास सांगा, लवकरात लवकर सांगा। हाँ, बोलो बेटा। एन में कैसे कन्वर्ट हुआ? क्या बोले बेटा? सर कॉट जब नीचे गया तो 40 था, फिर 10 कैसे हुआ? 1/cot10 होता है, समझा? हाँ ऊपर। ओके, और कोई डाउट किसी बच्चे को पूछ लो। चलिए अगली एक मैं छोटी सी बात और आपके साथ
हेलो, क्या बोल रहे हो? सर कुछ नहीं। अब मैं एक बात और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कि जब आप यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर अभी पढ़े तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आप उसको ध्यान में रख लें। सम ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस of n-sided regular polygon having side length small a, ठीक है, वो अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पर इन रेडियस बोले तो स्मॉल आर और सर्कम रेडियस बोले तो कैपिटल आर, चाहो तो इनके साइड में ये लिख सकते हो। इन दोनों का सम फाइंड कर रहे हैं और अपना जो पॉलीगॉन है वो रेगुलर है, जिसकी साइड नंबर ऑफ साइड n है और हर साइड का लेंथ जो है वो स्मॉल ए है। तो ये जो आपका आता है ये इन रेडियस और सर्कम रेडियस का जो सम आता है ये a/2 cot π/2n आता है। a/2 cot π/n आता है। a/2 cot π/n। सर सरकम रेडियस में कॉसेक रहता है और इन रेडियस में कॉट रहता है ना? हाँ, मैं वो एडजस्ट करके बता रहा हूँ ना आपको। तो आप इसको याद रखना पहली बात तो, कि कभी भी आपको आगे क्वेश्चन में दोनों रेडियसेस का सम पूछ लिया जाए तो वो फॉर्मूला इतना होता है। और अब अपन ये फॉर्मूला को वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर कि कैसे बना। तो टू वेरीफाई दिस मैंने क्या किया, ये लेके चला स्मॉल आर और कैपिटल आर। भाई स्मॉल आर का वैल्यू कितना होता है, a/2 cot π/n और ये a/2 कोसेक π/n है ना। तो a/2 तो बाहर ला लिया। अब इन ब्रैकेट कॉट प्लस कोसेक बचेगा। कॉट को कितना लिख सकते हो, कॉस बाई साइन कॉट होता है, और कोसेक कितना होता है 1/sin। ठीक, अब a/2 अपना एस सच है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा sin π/n, और ऊपर क्या बचा 1 + cos π/n। अब दोनों का फॉर्मूला डाल दो। 1 + cos थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर θ/2, और sin थीटा कितना होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। एंड वी डन आवर फॉर्मूला। अब कुछ भी नहीं बचा। क्या मुझे होगा, समझा नहीं वो 1 + cos कैसे हुआ 2 cos स्क्वायर। एक मिनट, ये 2 कट जाएगा और एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो cos बाई साइन कितना हो जाता cot, मतलब इजीली वेरीफाई हो जाता है। अब क्या नहीं समझा वो देख लो। सर वो 1 + Last cos second 2 step cos स्क्वायर कैसे हुआ? ये दोनों आपको ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट बताए और आपको बोला कॉपी में लिख के रखो, इनको बहुत काम में आते हैं ये रिजल्ट। आपको मैंने ये रिजल्ट लिखवाया था
कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आपने यदि फॉर्मूला कॉपी बनाया है तो आप देखना उसमें 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले लिखे थे आपने, और कॉस 2 Yes, थीटा sir. बराबर आपने सबसे पहला फॉर्मूला क्या लिखा था, कॉस 2 थीटा बराबर Cos square minus sin square. -1। ठीक है, तो जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखा था वो -1 को यहाँ लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसकी हेल्प से मैंने ये लिखा, यहाँ जो भी एंगल आता उस एंगल का आधा आता यहाँ पर। तो मैं यदि 2 थीटा की जगह पाई बाई एन लूंगा, 2 थीटा को पाई बाई एन डालूंगा तो यहाँ पाई बाई 2n हो जाएगा। ये वो लिखा है देखो न्यूमरेटर। ठीक है, तो जो पहला जो न्यूमरेटर है वो ये फॉर्मूला से लिखा, और डिनोमिनेटर में भी आप जानते हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ जो एंगल आता उसका आधा आधा यहाँ आता। तो मैं यदि इसको पाई बाई एन लूंगा तो ये पाई बाई 2n बन जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले लगाए वहां पर, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। अभी भी कोई डाउट है कैलकुलेशन में? Sir, no doubt. हाँ। इसको नोट करिए, दिस इज योर पेज नंबर 5। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो रेगुलर पॉलीगन आज आपने पढ़ा, उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम और ईच इंटीरियर एंगल, ये पहला पेज अपन ने किया था। फिर दूसरे पेज पे सर्कम रेडियस, तीसरे पेज पे इन रेडियस, चौथे पेज पे एरिया ऑफ ट्राइंगल के 3 फॉर्मूले, और ये पेज नंबर 5 जिसमें हमने इन रेडियस और सर्कम रेडियस का सम निकाला, जो कि आता है a/2 cot π/2n, और उसका वेरिफिकेशन साथ में मेंशन है। आई होप आपको ये सारी बातें समझी होंगी। इसको आप रिवाइज करिएगा। कल अपन इन रेडियस और सर्कम रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो जेईई मेंस में 2-3 बार इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। कल अपन इस पे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. See you, sir. बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. Take care, sir. ओके सर। अरे कहाँ गया एंड का बटन?